हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईजे टीचिंग। दिस इज़ इस्मत। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कि कैसे ये पॉलिसी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगी, और हम समझेंगे न्यू स्ट्रक्चर 5+3+3+4 को, और जानेंगे ग्रेजुएशन के चेंजेस को। फिर हम जानेंगे इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर नए हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ इन इंडिया। तो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, जो कि कोठारी कमेटी की रिकमेंडेशन पर बेस्ड थी। फिर आई हमारी सेकेंड इंडियन पॉलिसी 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट में। इसमें 1992 में कुछ चेंजेस किए गए पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में। फिर आई आफ्टर 34 ईयर्स के बाद हमारी थर्ड नेशनल पॉलिसी, जो कि है NEP 2020, जो बनाई गई फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशन पर, जो इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी जुलाई 2022 से ऑल ओवर इंडिया में। नज़र डालते हैं इसके मेजर चेंजेस पर। इसका फर्स्ट मेजर चेंज है जिसमें MHRD का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया, और इस 10+2 के स्ट्रक्चर को चेंज करके 5+3+4 कर दिया गया, जिसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। और स्ट्रीम हटा दी गई, जो कॉमर्स, आर्ट, साइंस हुआ करती थी वो अब नहीं होगी। एंड मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट को इंट्रोड्यूस किया गया। और 5 पिलर्स हैं इस पॉलिसी के, जो हैं अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑन पेपर तो ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, बट इम्प्लीमेंटेशन में तो वक्त ही बताएगा। तो आइए समझते हैं इस स्ट्रक्चर को। 5 इयर्स जो फर्स्ट स्टेज है हमारी, वो है फाउंडेशन स्टेज, जिसमें 3 साल बच्चा आपका प्ले स्कूल में रहेगा। फिर 2 इयर्स आपका फर्स्ट एंड सेकेंड में जाएगा। 6 इयर्स की एज में वो फर्स्ट में जाएगा अब, जो कि पहले 5 इयर्स में जाता था। यहाँ का इस स्टेज का मेन फोकस क्या है? यहाँ पे बच्चे पे बर्डन नहीं डालना है, उससे एग्ज़ाम नहीं लेना है, और उसको खेल खेल में सिखाना है। तभी बच्चा स्कूल आएगा और स्कूल से डरेगा नहीं। बच्चे को यहाँ पर ऐसे सिखाना है खेल खेल में कि वे स्कूल आने के लिए इनकरेज हो, और जिससे यहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा और बच्चे स्कूल आना पसंद करेंगे, पहले की तरह नहीं कि स्कूल जाने के नाम से रोने लग जाएं। फिर सेकेंड है हमारा 3 ईयर की स्टेज, जो कि प्रिपरेटरी स्टेज जिसका नाम है। यहाँ पर बच्चा 3rd से लेके 5th में होगा। यहाँ पर बच्चे का एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया जाएगा और उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाई जाएगी। और यहाँ पर मेन फोकस होगा, जो भी बच्चे को सिखाया जाए 5th तक, वो उसकी मदर टंग में हो, जिससे बच्चा रिलेट कर पाए और जल्दी सीख पाए। बच्चे के ऊपर कोई फोर्स ना हो कि उसको इंग्लिश में ही पढ़नी है चीज़ें या फिर हिंदी में पढ़नी है। उसको वैसे समझाना है जैसे उसको समझ आता है, क्योंकि मदर टंग एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें अपने आप आती है, जिसमें हम हमारे कॉन्शियस लेवल पे हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसमें हम ईजिली चीज़ों को ग्रास्प कर पाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 3rd मिडिल स्टेज। यहाँ पर बच्चा आपका 6 से 8 में रहेगा। अब यहाँ पर आपके बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग लाइक उसको, अगर उसका इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो उसको आर्ट्स सिखाई जाएगी। अगर उसका इंटरेस्ट फैशन डिज़ाइनिंग में है या फिर किसी गेम में है तो उस चीज़ पे उसको प्रमोट किया जाएगा, ताकि वो स्कूल से निकलने से पहले उसके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाए, जिसकी बात पहले गांधी जी भी कर चुके हैं। ये सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद उसको एक इंडियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, लाइक संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, वॉटएवर जो बच्चा पसंद करता है वो उसे सिखाया जाएगा। और उसको कंप्यूटर नॉलेज भी दी जाएगी, उसको कोडिंग भी सिखाई जाएगी, क्योंकि आने वाला जो दौर होगा उसमें कंप्यूटर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी सभी के लिए। सो नेक्स्ट क्या है फिर? सेकेंडरी स्टेज, जहाँ पर बच्चा आपका 9th से 12th में होगा। यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट कर दिया जाएगा, और सबसे मेन फोकस होगा यहाँ पर स्ट्रीम्स हटा दी गई हैं यहाँ पर, लाइक ह्यूमैनिटी,
कॉमर्स, साइंस जो पहले हुआ करती थी, बच्चा एक तरफ चला जाता था और वो एक के सब्जेक्ट ही पढ़ पाता था और दूसरे के नहीं पढ़ पाता था। तो अब यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं है, वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट ले सकता है, वो अकाउंट्स भी पढ़ सकता है, उसके साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ सकता है, और वो कॉमर्स या फिर साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी सब्जेक्ट को कंबाइंड करके वो पढ़ सकता है। यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाई गई है और फोकस किया गया है बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। बच्चे से सिर्फ यस और नो में आंसर नहीं पूछना है, टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं पूछना है, उसको ये सोचने पे मजबूर करना है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर उसकी क्या थिंकिंग है, इस चीज़ को जानना है और इस चीज़ को इनकरेज करना है। सो यहाँ पर बच्चे ने 15 साल स्कूल में पढ़ाई कर ली, अब वो थोड़ा सा इंडस्ट्री रेडी हो चुका है। अब चलते हैं ग्रेजुएशन में। अब ग्रेजुएशन पहले 3 इयर्स की हुआ करती थी, जो कि BA, BCom, BSc ये होती थी। तो अब इसको हटाकर क्या कर दिया गया है, 4 ईयर की। अब समझते हैं इसको डिटेल में क्या है 4 ईयर की। तो फर्स्ट ईयर है आपके पास सर्टिफिकेट। अगर आपने 1 साल का ग्रेजुएशन किया है और किसी कॉन्सिक्वेंसेस से आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने 1 ईयर का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद अगर जिसने 2 ईयर का कंप्लीट किया है उसे डिप्लोमा मिल जाएगा। फिर 3 ईयर्स अगर किया है तो उसे डिग्री मिल जाएगी, जो आज की डेट में है। फिर उसके बाद 4 ईयर अगर जिसने कंप्लीट किया है तो उसे रिसर्च का एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि उसने रिसर्च की है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है जिसका नाम है री एंट्री। अब बच्चा यहाँ 2 ईयर करके डिप्लोमा और फिर वो यहाँ पे छोड़ सकता है। फिर 2 साल बाद अगर वो आएगा, उसका मन किया कि चलो फिर से पढ़ाई करते हैं, तो 2 साल बाद उसको ईयर 1 से स्टार्ट नहीं करना है। 2 साल बाद उसको ईयर 1 से स्टार्ट नहीं करना है, वो फिर यहीं से कंटिन्यू कर सकता है। ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। फिर आगे हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन भी 2 ईयर्स का होता था, तो अब अगर 4 साल बच्चा यहाँ रिसर्च कर रहा है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ईयर का करेगा। बट अगर यहाँ 3 साल कर रहा है, डिग्री ले रहा है, तो यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है वो 2 ईयर की हो जाएगी, जैसे कि अभी। तो आइए देखते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। अब गवर्नमेंट GDP का 6% एजुकेशन पर खर्च करेगी, जो करेंटली अराउंड 2.5 to 3% के बीच में है, जिससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन फैसिलिटी मिल पाएगी। नेक्स्ट है अब गवर्नमेंट ने स्कूल्स के लिए एक अपर लिमिट फीस की सेट कर दी है MRP की तरह, जिससे अब प्राइवेट स्कूल भी मनमानी फीस नहीं मांग पाएंगे। थर्ड है आपका वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, तो बच्चे के पास एक स्किल होगी स्कूल से निकलने के पहले, जिससे वो इंडस्ट्री रेडी बन पाएगा और जिससे जॉब लेने में भी आसानी रहेगी और इकोनॉमी की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर होगी। नेक्स्ट है रिजल्ट अब सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे डिपेंड नहीं रहेगा। अब रटंत विद्या नहीं चलेगी, अब सेल्फ असेसमेंट भी करना पड़ेगा बच्चे को, और फ्रेंड्स भी उसे कुछ पॉइंट्स देंगे एंड टीचर्स अलग से पॉइंट देंगे उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके एक होलिस्टिक वे में बच्चे का रिजल्ट दिखाया जाएगा। तो अब बच्चे का रिजल्ट ऐसा होगा जिसमें फोकस होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। और टॉप यूनिवर्सिटीज़ इंडिया आएंगी लाइक हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, जिससे यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का भी एक लेवल इंक्रीज होगा और कंपटीशन इंक्रीज होगा। डिफरेंट डिपार्टमेंट सेट किए जाएंगे और हर डिपार्टमेंट एक अलग से वर्क करेगा इंडिपेंडेंटली, और एक प्राइवेसी मेंटेन होगी सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में। टीचर्स भी ट्रेन होंगे हर एक चीज़ के लिए पहले से ज़्यादा, कि वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें बच्चे को। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं। हर चीज़ के एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो नेगेटिव यहाँ पर क्या होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज पे कम फोकस होगा, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो इंग्लिश थोड़ा लोअर साइड में चला जाएगा, क्योंकि बच्चे पर जब फोकस नहीं रहेगा, और इंडिया में फोर्स के बिना कुछ जल्दी हो नहीं पाता है, तो बच्चा थोड़ा इंग्लिश कम सीखेगा। और रीजनल टीचर भी ढूंढना बहुत
अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि टीचर की तो ट्रेन टीचर की कमी है इंडिया में, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो जाएगा इसका। और थर्ड एक ड्रॉबैक है इसका वोकेशनल एजुकेशन। अगर बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग पर ही ध्यान दिया जाएगा तो वो उसका जो मेन मोटिव होगा वो सिर्फ और सिर्फ जॉब लेना ही रह जाएगा। उसने एक वोकेशनल ट्रेनिंग ले ली, फिर वो इस पढ़ाई छोड़ देगा और वो जॉब लेके, उसके बाद बहुत सारे रीजंस होंगे कि फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए या फिर कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं करेगा। और कि यहाँ पे स्ट्रीम्स हटा दी गई हैं। जब स्ट्रीम्स हटा दी जाएंगी तो बच्चे में कन्फ्यूज़न थोड़ा ज़्यादा क्रिएट होगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा उसके लिए बेनिफिशियल है, और उसमें जो सिलेबस होगा वो तो वही पुराना वाला होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बी योर ओन कॉन्स्टेंट। बाय बाय।